क्या कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग गुस्सा होने पर चिल्लाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल शांत रहकर भी तुम्हें अंदर तक तोड़ देते हैं। कुछ लोग अपनी नाराज़गी इतनी लाउडली दिखा देते हैं कि तुम तुरंत समझ जाते हो कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कुछ लोग मुस्कुराते हुए बात करते हैं और फिर भी तुम रात भर सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि आखिर गलती हुई क्या। ये वीडियो गुस्से के बारे में नहीं है, बल्कि उस छुपे हुए बिहेवियर के बारे में है जो अक्सर हम समझ ही नहीं पाते। क्योंकि सबसे डेंजरस गुस्सा वो नहीं होता जो सामने आ जाए, बल्कि वो होता है जो शब्दों में नहीं, एक्शन में छुपा होता है। और जब तक हम एग्रेसिव और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर के बीच का फ़र्क समझते हैं, तब तक हम या तो किसी को हर्ट कर चुके होते हैं या खुद साइलेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम शायद अपनी लाइफ के कुछ लोगों को पहली बार क्लियरली समझ पाओ, और हो सकता है तुम खुद को भी समझ पाओ, क्योंकि ये सिर्फ साइकोलॉजी की थ्योरी नहीं है, बल्कि हम सबकी डेली लाइफ में चल रही एक ऐसी कहानी है जिसका नाम हमने कभी सीखा ही नहीं। एग्रेशन और पैसिव एग्रेशन को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंसान का गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं होता, एक सिग्नल होता है, एक लैंग्वेज होती है जो तब बोलती है जब इंसान के पास अपनी बात कहने का सही तरीका नहीं होता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एग्रेशन तब पैदा होता है जब किसी इंसान को लगता है उसकी बाउंड्रीज वियोलेट हो रही है, या उसकी वैल्यू कम हो रही है, या उसकी बात सुनी नहीं जा रही। और यहीं से एग्रेसिव बिहेवियर शुरू होता है, जिसमें इंसान अपनी पावर दिखाने के लिए डायरेक्ट अटैक करता है। एग्रेसिव बिहेवियर में बोलने का टोन तेज़ हो जाता है, शब्द चुभते हुए होते हैं, और इंटेंशन होता है सामने वाले को डोमिनेट करना या चुप कराना। जैसे कोई पेरेंट्स गुस्से में बच्चे से कह देते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, या कोई बॉस मीटिंग में किसी एम्प्लॉय को सबके सामने नीचा दिखा देता है। यहाँ एग्रेसिव इंसान को लगता है कि अगर वो ज़्यादा लाउड होगा तो कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। पर असल में साइकोलॉजी कहती है कि एग्रेसिव लोग अक्सर अंदर से इनसिक्योर होते हैं। उनका गुस्सा उनकी कमज़ोरी को छुपाने का तरीका होता है, क्योंकि उन्होंने कभी हेल्दी कम्युनिकेशन सीखी ही नहीं होती। बचपन में या तो उनकी बात कभी सुनी नहीं गई होती, या उनके आसपास की अथॉरिटी फिगर्स एग्रेसिव होते हैं, जिससे उनका दिमाग ये सीख लेता है कि गुस्सा ही पावर है। इसीलिए एग्रेसिव लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, लेकिन बाद में रिग्रेट भी होता है। पर उस वक्त उनके लिए इमोशन कंट्रोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपनी इज्जत बचाना। और ये बिहेवियर ज़्यादातर ओपनली दिख जाता है, इसलिए इसे पहचानना रिलेटिवली इजी होता है। लेकिन जो बिहेवियर सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है वो होता है पैसिव एग्रेशन। यहाँ गुस्सा चिल्लाकर नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए निकलता है। पैसिव एग्रेसिव इंसान वो होता है जो कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके रिएक्शन में रेस्ट्रेंटमेंट दिखता है। वो काम जानबूझकर डिले करता है, ताना मारता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, या स्वीट बनकर बात करता है, लेकिन हर सेंटेंस में गिल्ट छुपा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि पैसिव एग्रेसिव लोग कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर वो डायरेक्टली बोले तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, या सामने वाला उन्हें रिजेक्ट कर देगा। इसलिए वो अपना गुस्सा सप्रेस कर देते हैं और फिर इनडायरेक्ट तरीके से निकालते हैं। जैसे कोई पार्टनर कह दे, तुम बिजी ही रहते हो, मैं तो बस आदत डाल रही हूँ अकेले रहने की। ये सेंटेंस एग्रेसिव नहीं लगता, पर इमोशनली बहुत चुभने वाला होता है। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि गलती हुई क्या, और ये कंफ्यूजन धीरे धीरे मेंटल एग्जॉशन क्रिएट करती है। यहाँ एग्रेशन लाउड नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म पॉइजन जैसा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसिव एग्रेसिव लोग अक्सर खुद को अच्छा और समझदार समझते हैं, क्योंकि वो चिल्लाते नहीं हैं, पर असल में वो अपने इमोशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। डिवाइन साइकोलॉजी के नज़रिए से देखा जाए तो एग्रेसिव बिहेवियर अहंकार से पैदा होता है, और पैसिव एग्रेशन भय से।
एक कंट्रोल चाहता है और दूसरा रिजेक्शन से बचना चाहता है। दोनों ही केसेस में इंसान प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता। वो या तो अपनी इज्जत बचाने में लगा होता है या अपने डर को छुपाने में। और जब तक इंसान अपने गुस्से को समझकर एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो या तो एग्रेसिव बनेगा या पैसिव एग्रेसिव। क्योंकि गुस्सा जब समझा नहीं जाता तो या तो ब्लास्ट करता है या स्लोली लीक होता रहता है। और शायद इस पूरी बात का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता, गलत होता है उसका तरीका। क्योंकि जब हम एग्रेसिव होते हैं तो हम दूसरों को हर्ट करते हैं, और जब हम पैसिव एग्रेसिव होते हैं तब हम खुद को ही हर्ट कर देते हैं। और दोनों ही केसेस में हम प्रेजेंट मोमेंट से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए अगला स्टेप किसी को लेबल करना नहीं, बल्कि खुद को ऑब्जर्व करना है, अपने रिएक्शन को समझना है। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को पहचान लेते हैं तब उनका कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। और अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में तुमने खुद को या अपनी लाइफ के किसी इंसान को थोड़ा सा भी पहचाना है तो शायद ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। तुम कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, बल्कि ये सिग्नल होता है कि तुम ऐसे कंटेंट और देखना चाहते हो। और अगर तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी और लाइफ के उन पहलुओं को समझना पसंद है जो यूजुअली कोई एक्सप्लेन नहीं करता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिना किसी प्रेशर के। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही बिहेवियर के साथ जो शायद तुम रोज़ देखते हो पर कभी नाम नहीं